आदर्श और वरदान आगे है। सुख का समय शीघ्र व्यतीत हो जाता है, 3 वर्ष न जाने कैसे बीत गया। दोनों मित्र साथ साथ पढ़ते, खेलते और खाते। दीनू के लिए छगन एक आदर्श बन गया और छगन के लिए दीनू एक वरदान। ठीक है, अब इसमें छगन और दीनू की जो मित्रता थी उसमें बताया गया कि ये आदर्श बन गए, एक वरदान बन गया। फिर इसी में आगे है, आगे इसमें क्लिनिक का उद्घाटन है। मुस्कुराकर दीनानाथ बोले, देखो यह निमंत्रण पत्र। ठीक है, उसने उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि आप चिंतित हैं। ठीक है, चिंतित होने का कारण क्या है, और फिर उनने बताया कि कोई कारण नहीं है, मैं किसी चिंता में नहीं हूँ। ये निमंत्रण पत्र है, इस निमंत्रण पत्र को देखो। छगन जो है डॉक्टर बन गया है और वो बुलाया है। मधुमती ने लिफाफे से निमंत्रण पत्र निकाला। हाथ में कागज की चिट्ठी लगी थी। उस पर लिखा था, बाबूजी को जरूर लाना, उद्घाटन उनके हाथों से होगा। मधुमती ने पढ़कर चिट दीनानाथ को दी। उसे पढ़ते ही दीनानाथ सुबह पड़े, काश आज पिताजी जिंदा होते। ठीक है, होता है इसमें। मधुमती जैसे लिफाफे को निकाला, ठीक है, लिफाफे में से निमंत्रण पत्र निकाला, उसमें एक कागज भी लगा हुआ था, चिट लगा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था कि बाबूजी को जरूर लाना, बाबूजी को जरूर लाना, उद्घाटन उनके हाथों में होगा। परंतु दीनानाथ ने जैसे उस चिट को पढ़ा तो सुबकने लगा, रोने लगा और सोचने लगा, काश अगर आज बाबूजी जिंदा होते, पिताजी जिंदा होते। दीनानाथ की कार सरपट दौड़े जा रही थी। मन भी तीव्र गति से मिलने की आतुरता से उड़ता जा रहा था। नियत समय पर वे रतनगढ़ पहुँचे। नर्सिंग होम के पास पंडाल लगा था। अतिथियों का आगमन प्रारंभ हो चुका था। चारों तरफ हंसी खुशी का वातावरण दृष्टिगोचर हो रहा था। दीनानाथ की निगाहें छगन को ढूंढने लगी। छगन तो कब से प्रतीक्षा कर रहा था। कार से उतरते दीनानाथ को देखकर वह स्वागत के लिए आगे बढ़ा। ठीक है, जैसे उनने चला अपनी कार पर, कार से सरपट दौड़ती कार तेजी से जल्द पहुंची। रतनगढ़ पहुंचे, नर्सिंग होम के पंडाल के पास पहुंचे। वहां पंडाल में उद्घाटन की तैयारी हो रही थी। चारों तरफ हंसी खुशी का वातावरण था, दृष्टिगोचर हो रहा था। दीनानाथ की निगाहें छगन को ढूंढने लगी। उसी समय वहाँ पहुँचने के बाद दीनानाथ ने, उनकी आंखें जो थी वो छगन को ढूंढने लगा। छगन तो कब से प्रतीक्षा कर रहा था। वहाँ छगन भी काफ़ी टाइम से प्रतीक्षा कर रहा था कि कब आएंगे। कार से उतरते दीनानाथ को देखकर वह स्वागत के लिए आगे बढ़ा। जैसे उसने देखा कि दीनानाथ आ गया, उसने स्वागत के लिए आगे बढ़ा। दीनानाथ एक क्षण तो ठिठके, लेकिन उन्हें छगन को पहचानते देर नहीं लगी। छगन 20 साल में इतना बदला हुआ दिखाई देगा, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। सुंदर हष्टपुष्ट शरीर, सूट पहने, चमकीले फ्रेम का चश्मा लगाए छगन उनके सामने था। छगन कुछ बोले उससे पहले दीनानाथ ने उसे गले लगा लिया। दोनों मित्र इस भांति मिले जैसे राम और भरत का मिलन हो। ठीक है, आगे दीनानाथ थोड़ा रुका एक क्षण के लिए, लेकिन छगन को पहचानने में देरी नहीं लगी। तुरंत उनने पहचान लिया कि यही छगन है। 20 साल में छगन कितना बदला हुआ है दिखाई दे रहा है, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वो दृश्य, सुंदर हष्टपुष्ट शरीर, सूट पहने, चमकीले फ्रेम का चश्मा लगाए छगन उनके सामने था। छगन कुछ बोले उससे पहले दीनानाथ ने उसे गले लगा लिया। ठीक है, और वो मित्र का मिलन ऐसा था जैसे राम और भरत का मिलन हो। ठीक है, जिस तरह राम और भरत मिल रहे थे उसी तरह दीनानाथ और छगन भी मिलने लगे। क्षण भर तो ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। मधुमती स्तब्ध सी खड़ी, गदगद स्वर से छगन से पूछा, बाबूजी नहीं आए? ठीक है, उसी समय क्षण भर के लिए ऐसा महसूस हुआ, उस मिलन समय में ऐसा महसूस हो रहा था मानो कि
समय ठहर गया हो। मधुमती जो थी दीनानाथ की पत्नी, वो स्तब्ध सी खड़ी रही। गदगद स्वर में छगन ने पूछा, इसके बाद छगन ने पूछा, बाबूजी नहीं आए? ठीक है, दीनानाथ के होंठ फड़क कर रह गए। ठीक है, दीनानाथ जो था वो थोड़ा रुका, फड़क कर रह गए। आंखों में आंसू भर आए गले से बोले, बाबूजी हमें छोड़कर चले गए हैं छगन। ठीक है, उसने कहा, बताया कि अब बाबूजी हमारे पास नहीं हैं, बाबूजी हमें छोड़कर चले गए। छगन अपनी रुलाई नहीं रोक सका। इतने में ही छगन की पत्नी नीला ने आकर आगंतुकों का स्वागत करते हुए कहा, भाई साहब अब चलो भी, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, उसी समय उनकी पत्नी नीला आती हैं और कहती हैं कि अब चलो। ठीक है, आगंतुक आने वाले लोग स्वागत करते हुए कहा, भाई साहब आने वाले लोग आपकी इंतज़ार कर रहे हैं।